हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए नेमिंग रिएक्शन लेकर के आए हुए हैं और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो देखिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हम लोग देखेंगे। जैसे पहला है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। ये सब हम लोग क्लासेज में पढ़े हुए हैं, केवल आपका यहाँ पर हम रिविजन कराने आए हैं। मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है। तो बेसिकली ये बात हम लोग को पता है सर कि मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है, असममित अल्कीन है ये। जैसे असममित का मतलब हुआ है कि इसको बीचों बीच काटा जाए तो दोनों पार्ट सेम नहीं है, इसका एंड सेम नहीं ना है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अच्छा, सिमेट्रिकल कब बोलते हैं? सिमेट्रिकल तब बोलते हैं जब इसका एंड क्या हो, सेम हो। देखिए, इसका एंड क्या है, सेम है, तो इसको सिमेट्रिकल बोलेंगे। ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। और ये आपका रिएजेंट है, रिएजेंट में ये H प्लस और Cl माइनस। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, तो ये निगेटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ अल्कीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, sp2 है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो उस sp2 और sp कार्बन पर निगेटिव पार्ट जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस sp कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये निगेटिव पार्ट यहाँ जाके जुड़ेगा, और पॉजिटिव पार्ट जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बन जाएगा तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या निगेटिव पार्ट मतलब Cl जाके जुड़ गया, और यहाँ क्या जुड़ गया सर, हाइड्रोजन जुड़ गया, है ना। और भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, आप निगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ जोड़ सकते हो, बट वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। मेजर प्रोडक्ट मेरा ये होगा, ये मेरा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना। अगर हम बात करें ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो सिमेट्रिकल अल्कीन में यदि इसका ट्रीटमेंट कराएं तो आप कहीं पर भी पॉजिटिव निगेटिव जोड़ सकते हो, इस sp कार्बन पर या इस sp2 या sp कार्बन पर इस sp2 या sp कार्बन पर जोड़ सकते हो, है ना। तो हम लोग जब ये हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर अप्लाई किया जाता है। तो इस परिस्थिति में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, आप कहीं पर भी निगेटिव पॉजिटिव पार्ट को जोड़ सकते हो, है ना। ये मेजर होता है। तो ये आपका क्या था भाई, मार्कोनिकॉफ रूल। कोई कहे मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, तो कहिएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब रिएजेंट का योग होता है तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है, उस sp या sp2 कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। अब कहिएगा सर यहाँ पर भी तो ज्यादा नहीं, हमेशा ध्यान रहे sp और sp2 कार्बन पर, है ना। चलिए, ये आप समझ गए मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। अगला है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कैसे स्टेटमेंट लिखिएगा कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर किसी रिएजेंट का योग होता है, एडिशन होता है, तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और पॉजिटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, है ना। चलिए, अब इसके बाद है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इसी मार्कोनिकॉफ रूल को क्या बोलते हैं दोस्त, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है, या इसी को खरास इफेक्ट भी बोला जाता है ना। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर उसके जस्ट उल्टा होता है, और इसमें ध्यान रहे केवल क्या होता है, HBr के कंडीशन में होता है, HCl HI के कंडीशन में नहीं होता, केवल HBr ही दे सकता है पर ऑक्साइड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लीकेबल होता है ना। तो यहाँ पर जस्ट उसके उल्टा होता है, इस रिएजेंट का निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है तो यहाँ जुड़ेगा, एकदम जस्ट उसके उल्टा, एंटी लग गया ना, एकदम उल्टा। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने की आवश्यकता में नहीं है। तो देख लीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CH3 और यहाँ CH और CH2। अब आप ही जरा बताओ निगेटिव कहाँ जोड़े, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ ब्रोमीन जोड़ दो निगेटिव पार्ट, और यहाँ का जोड़ दो हाइड्रोजन जोड़ दो, यही मेरा प्रोडक्ट होगा। बात समझ रहे ना। तो मार्कोनिकॉफ समझ गए, तो उसी के जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। बट ये कब, जब परऑक्साइड की उपस्थिति और HBr हो तब। अगर हम यहाँ HCl ले लेना तो ये फिर मार्कोनिकॉफ पर चला जाएगा। भले परऑक्साइड है, उसे अपने को मतलब नहीं है, वो कहाँ जाएगा,
अगर HCl ले ले इसके जगह तो Cl कहाँ जाए, Cl माइनस कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या कम हो, भले पेरोक्साइड की उपस्थिति रहे ना रहे, इससे हमको मतलब नहीं। हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड, है ना। अगर क्वेश्चन आ गई है कि HBr ए उत्पाद की पहचान करे, तो क्या आप पहचान सकते हैं, जब यहाँ पर कोई चीज यहाँ पर दिया है, क्या पेरोक्साइड दिया है, नहीं दिया है, तो हमेशा ध्यान रहे पेरोक्साइड जब नहीं दिया है तो पॉजिटिव निगेटिव है, तो कहाँ जुड़ेगा ये, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब देख लो कहाँ होगा, मतलब आपका ये हो जाएगा, ख इज करेक्ट आंसर। अगर पेरोक्साइड होता तो क्या हो जाता आपका ये, कब, जब पेरोक्साइड रहता तब, है ना। चलिए आप इसको कैसे लिखिएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ इस नियम के अनुसार अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर जब रिएजेंट का योग होता है तो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है, पेरोक्साइड की उपस्थिति में वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, और पॉजिटिव वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जस्ट उल्टा मार्कोनिकॉफ के, है ना। चलिए अगला आ जाइए। अगला देखिए दोस्त, सेटजेफ का नियम, सेटजेफ रूल। देखिए ना, सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल कहता है ना कि अगर ये अल्काइल हैलाइड है तुम्हारा, तो अल्कोहलिक KOH लिया गया है, या इसके जगह अल्कोहलिक NaOH भी लिया जा सकता है। और हम लोग को पता है अल्कोहलिक KOH ना अल्कोहलिक NaOH इलिमिनेशन रिएक्शन प्रदर्शित करता है। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब इसके बगल वाला कार्बन ये है और इसके बगल वाला कार्बन ये है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हम निकालेंगे, तो वहां से निकालेंगे जिससे हमको क्या, अब यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, ये अल्फा हाइड्रोजन को निकालने हमें। अब वहां से निकालेंगे जहां से हमको स्टेबल अल्कीन मिले। स्टेबल अल्कीन मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप प्राप्त हो। हम यहां से अगर निकालते हैं दोस्तों, देखिए क्या बनता है। अगर हम यहां से निकालते हैं तो HCH3 और यहां हो जाएगा तुम्हारा CH2 नो डाउट, और यहाँ CH हाइड्रोजन एक निकाल देंगे और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा CH3, है ना। यहां से हाइड्रोजन निकाला गया, यहां से हाइड्रोजन निकाला गया, ये HCl बाहर निकल गया। हम क्या कर सकते हैं, यहां से इस कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे को सर, CH3 CH2 CH2, है ना। और यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां क्या हो जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि यहां से निकला हुआ है, तो ये चीज आपको वैलेंसी को ध्यान में रखना होगा। तो CH3 CH2 CH2 और CH, और यहां से अब हाइड्रोजन निकलेगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा CH2। अब यहां पर ये होगा जो ना, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये होगा माइनर। सर क्यों ये माइनर, ये मेजर होगा, क्योंकि अगर इस अल्कीन में अगर अल्काइल ग्रुप के सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप देखें तो एक है, और इसमें अल्कीन के तुलना में यहाँ पर कितने अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, 2 है, तो इसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल है, इसलिए ये मेजर होगा। और ये क्या होगा, माइनर होगा, मतलब ये 81% बनेगा, तो ये कितना परसेंट बनेगा, 19% बनेगा, मतलब ये ज्यादा स्टेबल होता है ना। कोई कहे सेटजेफ रूल क्या है, तो कहेंगे जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अधिक प्रतिस्थापी अल्काइल अल्कीन ज्यादा अस्थायी होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना भाई। चलिए आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हो दोस्त, आ जाइए। सेटजेफ रूल आप समझ गए। अब यहां पर मान लीजिए यहां पर है, क्वेश्चन करना है तुमको, अगर तुमको दे दे कि भाई क्वेश्चन कर लो, इसको बना लो, तो क्या करेगा, यहां से क्या सिंपली निकाल लेगा तो अल्कीन बनेगा। हमेशा ध्यान रहे, अगर डबल बॉन्ड लाना हो या ट्रिपल बॉन्ड अल्कोहलिक KOH या NaOH होगा। अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की, तो यहां पर है फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन। फिंकेल-एस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा ध्यान रहे कि ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया Na सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है, ये इथाइल क्लोराइड है तुम्हारा, ये सोडियम आयोडाइड है, कराया जाता है दोस्त। तो यहां पर इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है भाई, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। इसी को हैलोजन एक्सचेंज
रिएक्शन भी बोला जाता है ना। टिंकल स्टील रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, आयोडीन जाके जुड़ जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और आयोडीन, और यहाँ Na की अब NaCl हैलोजन का अदला बदली होता है, क्लोरीन हटेगा आयोडीन आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए निम्न समीकरण को पूर्ण करें, तो निम्न समीकरण को पूर्ण करें, यहाँ पर देखिए ड्राई एसीटोन है और Na है, तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा, NaBr क्या हो जाएगा दोस्त, निकल जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 और CH2, और यहाँ क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, है ना, आयोडो इथेन या इथाइल आयोडाइड। चलिए अगर हम बात करें अगले रिएक्शन की, स्वाट रिएक्शन, तो स्वाट रिएक्शन इस सब क्लासेज में हम लोग किए हुए हैं, केवल आपको कॉपी अध्ययन करने की जरूरत है। स्वाट रिएक्शन क्या होता है कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया AgF या SbF2 धातु के फ्लोराइड या Hg2F2 के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड बनता है, मतलब CH3 और यहाँ फ्लोरीन जुड़ जाएगा। ये बेस्ट मेथड माना जाता है अल्काइल फ्लोराइड बनाने का, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर AgBr, तो यहाँ पर बन गया तुम्हारा मिथाइल फ्लोराइड, है ना। तो इसको बोला जाता है स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया धातु के फ्लोराइड के साथ कराया जाता है, तो अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, रिएजेंट ध्यान रहे। अगला है दोस्त मेरे हंस डिकर रिएक्शन। देखो ना हंस डिकर रिएक्शन क्या होता है। हंस डिकर रिएक्शन में हम लोग लेते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ सी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया Br2CCl4 सोल्वेंट की उपस्थिति में कराया जाता है। तो यहां पर क्या होता है ना कि अल्केन मिलता है, RH है ना, RH अल्केन मिलता है, अल्केन मिलता है, और यहां पर क्या क्या अलग हो जाता है, तो AgBr अलग हो जाता है, और यहां से CO2 गैस निकल जाता है। क्या मिलता है हमें, अल्केन मिलता है, ध्यान रखना। हंस डिकर अभिक्रिया भाई क्या है तो कहिएगा, जब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया Br2 के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्केन बनता है। क्या बनता है, यहां से CO2 निकलेगा, ध्यान रखना। अगला सेंडमेयर अभिक्रिया। सेंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है ना कि जब यहां से आप सेंडमेयर रिएक्शन बोल सकते हो कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बस इतना ही आपको बोलना है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br2 के साथ कराया जाता है तो ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है, ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम आपको बताया, बहुत सारे रिएक्शन बताया गया। तो सेंडमेयर रिएक्शन कोई कहे क्या है तो कहिए जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के अभिक्रिया Cu2Br2 के साथ कराया जाता है तो क्रमशः ब्रोमो बेंजीन का निर्माण होता है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, यहाँ ब्रोमाइड भी ले सकते हो, ब्रोमाइड कहां से आता है ना, बेंजीन डाइएजोनियम, यहाँ पर क्लोराइड की जगह क्या कर देना भाई, ब्रोमाइड। ब्रोमाइड कहां से प्राप्त होता है भाई, जब एनिलीन की अभिक्रिया HBr और NaNO2 के साथ कराया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड का निर्माण होता है, और इसकी अभिक्रिया Cu2Br2 के साथ करा दिया जाता है तो क्रमशः ब्रोमो बेंजीन बनता है। इसी को क्या बोला जाता है भाई, सेंडमेयर अभिक्रिया बोला जाता है। अगला देखिए गट्टरमन अभिक्रिया, अगेन एकदम सेम कंसेप्ट पर, उसमें Cu2Br2 था, यहां पर क्या है Cu कॉपर पाउडर और HBr, तो यही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड नहीं है इस बार। इनकी अभिक्रिया कॉपर पाउडर HBr के साथ कराया जाता है तो ब्रोमो बेंजीन बनता है। क्या बनता है दोस्त, ब्रोमो बेंजीन बनता है। बाई प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, इसके साथ N2Cu2Cl2 निकलता है। अगला है गिरगनार्ड रिएजेंट। गिरगनार्ड रिएजेंट जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, ये क्या है आपका, अल्काइल हैलाइड, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो RMgX, इसी को गिरगनार्ड रिएजेंट बोलते हैं। RMgX दैट मींस गिरगनार्ड रिएजेंट
का निर्माण होता है। कोई कहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो कहिए जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। और R के जगह पर कोई CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम लोग समझ गए, नोट कर लीजिए इसको। कोई कहे ग्रिग्नार्ड 2 नंबर के एग्जाम में आ जाए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, तो कहिए जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का निर्माण होता है। यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। अगला देखिए, जैसे आ गया आपसे क्वेश्चन, बाबू मेरे ध्यान देना, बीच बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। निम्नलिखित में कौन हेलो एरीन है, तो एरीन मतलब ध्यान देना बेंजीन होता है और इससे हेलोजन जुड़ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। हेलो अल्केन क्या है, तो RH को हेलो अल्केन बोलते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है हेलो एरीन, तो बेंजीन से X जुड़ा है, यही क्या हो जाएगा, ये सब क्या है, हेलो अल्केन है, यही होगा हेलो एरीन। अगला है, निम्न में कौन हेलोजन परिवार के तत्व नहीं है, तो हेलोजन परिवार के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो कौन नहीं है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, मतलब सल्फर नहीं है ना। चलिए अगला देखिए मेरे दोस्त, उर्ज रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा, ये इंपोर्टेंट भी है। उर्ज रिएक्शन क्या होता है, कोई कहे उर्ज रिएक्शन क्या है, तो कहिएगा जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसके उपस्थिति में सर, ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्केन का निर्माण होता है। आपको पता है कि ये 2 मोल लेते हैं अपन, यहाँ पर 2 मोल, यहाँ से क्या निकल जाता है भाई, NaX निकल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 गो R आपस में जुड़ जाता है, फ्री रेडिकल यहाँ बनता है, 2 गो R आपस में जुड़ जाता है तो हायर अल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्त, अल्केन का निर्माण होता है। अगर एक कार्बन हम लिए हैं और ड्राई ईथर उर्ज रिएक्शन लगा दिए तो 1 कार्बन के बदले कितना मिलेगा, 2 गो मिलेगा। अगर हम यहाँ पर CH3 CH2 Cl अगेन उर्ज रिएक्शन लगा दिए तो 2 गो कार्बन है तो कितना मिल जाएगा, 4 गो कार्बन मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन मिल जाएगा। तो उर्ज रिएक्शन क्या है, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया ड्राई सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो उच्चतर अल्केन, हायर अल्केन का निर्माण होता है। अगर यही चीज हम कह देना फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या है, तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में एकदम सेम कॉन्सेप्ट, अल्काइल हैलाइड है लेकिन सोडियम के जगह क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा और ड्राई ईथर ही रहेगा। और इसमें भी क्या बनता है भाई, हायर अल्केन बनता है। क्या बनता है दोस्त, हायर अल्केन बनता है। और यहां से क्या निकलता है, ZnCl ZnH2। तो कोई क्या उर्ज रिएक्शन क्या है, तो जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो हायर या उच्चतर अल्केन का निर्माण होता है ना। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो अल्केन का ही निर्माण होता है। एकदम सेम है, केवल सोडियम की जगह जिंक कर दो, है ना। चलिए अगला है मेरे दोस्त फिटिंग रिएक्शन, एक है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। एकदम सेम उर्ज रिएक्शन की तरह है, लेकिन फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है ना, अल्काइल हैलाइड नहीं बल्कि हेलो एरीन होता है। हम लोग सोडियम धातु के साथ ही क्रिया को कराते हैं, ड्राई ईथर ही होता है। और यहाँ पर जो बनता है, एक बेंजीन है तो कितना हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं, डाइफिनाइल। और इसमें निकलेगा आपका NaX, है ना। तो यहां पर जो है हेलो एरीन है ना, या हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराया जाता है तो बाइफिनाइल का निर्माण होता है या डाइफिनाइल का निर्माण होता है ना। अगर हम बात करें उर्ज फिटिंग, तो उर्ज में क्या था, अल्काइल हैलाइड था। मान लो ये अल्काइल हैलाइड है ना, मान लो क्या है भाई, अल्काइल हैलाइड है। अब फिटिंग में क्या है, एराइल हैलाइड है। तो एक हो गया ऊर्ज मतलब अल्काइल हैलाइड, एक हो गया फिटिंग मतलब एराइल हैलाइड की अभिक्रिया फिर सोडियम धातु के साथ करा दो, वहीं ड्राई ईथर ही रहेगा। तो क्या होगा, बेंजीन है तो बेंजीन और यहां वाला R आके यहां जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन।
तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में हायर अल्केन दे रहा है। और फिटिंग रिएक्शन फ्रैंकलैंड में जिंक लगा दीजिए, और फिटिंग में क्या एराइल हैलाइड की अभिक्रिया करा दीजिए, डाइफिनाइल मिल जाएगा। ऊर्ज फिटिंग में है तो 1 मोल अल्काइल हैलाइड और 1 मोल एराइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, तो क्रमशः अल्काइल बेंजीन बनता है। यहाँ पर NaX बाहर निकल जाता है। चलिए अगला देखिए ना, यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, क्वेश्चन ई कह रहा है कि मान लो कि CH4 Cl2 है, सोनालाइट है, तो एक क्या बनेगा, ऊर्ज रिएक्शन लगाया जा रहा है तो 2 कार्बन मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इथेन मिल रहा है। तो कारण कि ए इसमें ए कौन है, तो वो ऊर्ज रिएक्शन लगाया गया तो 2 कार्बन बना है, मतलब ए में कितना कार्बन होगा, 1 कार्बन होगा, माने CH3 और इससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो देख लीजिए कौन है, ये तो होगा नहीं, CH3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है ऊर्ज अभिक्रिया में होता है। ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है, सोडियम धातु ड्राई ईथर ना होता है। क्या जिंक धातु शुष्क ईथर होता है, नहीं होता है। क्या सोडियम शुष्क एसीटोन होता है, नहीं, एसीटोन नहीं, ईथर होता है। क्या जिंक शुष्क एसीटोन होता है, नहीं, सोडियम होता है। सोडियम शुष्क ईथर होता है, बिल्कुल होता है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आ जाइए अगला फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन माने अल्काइल ग्रुप का जुड़ना, अल्काइलेशन माने हो अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया, ये अल्काइल हैलाइड इसको बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 मतलब निर्जल AlCl3 के साथ कराया जाता है, तो यहां पर क्या होगा ना, अल्काइलेशन कह रहा है, तो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, मैंने CH3 जाके ओकरा से सॉर्ट जाएगा बेंजीन से। यहाँ CH3, इसी को हम लोग कहते हैं टॉल्यूइन। क्या कहते हैं भाई, टॉल्यूइन। इसके साथ आपका HCl निकलेगा, क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, बट मेन प्रोडक्ट मतलब है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन माने अल्काइल ग्रुप का जुड़ना। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब एसाइल ग्रुप का जुड़ना। तो एसाइल ग्रुप यही होता है, याद है क्या। तो यही एकदम सेम कंसेप्ट पर कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड के साथ कराया जाता है, ये क्या है, एसाइल क्लोराइड, AlCl3 की उपस्थिति में कराया जाता है, तो एसाइल ग्रुप को इतना को बोलते हैं। अब ई जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा, तो फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्डेड OCH3, इसी को हम लोग कहते हैं एसिटोफिनॉल। तो कोई कहे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो कहिए जब बेंजीन की अभिक्रिया अल्काइल हैलाइड या मिथाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में कराया जाता है, तो टॉल्यूइन का निर्माण होता है। और रिएक्शन लिख दीजिएगा। अब एसाइलेशन वाला कहानी आ जाए तो क्या हो जाएगा, एसाइल क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो एसिटोफिनोन बनता है कि नहीं। ये एग्जाम में आपके एग्जाम में पूछ लिया गया पिछला बार ही 2021 में। चलिए अगला देखिए, अगला है मेरे दोस्त कोल्बे अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोल्बे अभिक्रिया में क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। और इनकी अभिक्रिया CO2H अम्लीय माध्यम में CO2 के साथ कराया जाता है, तो बेंजीन पर COH, बेंजीन और OH और COH जिसको सेलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, सेलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है। एक बार फिर से कोल्बे अभिक्रिया क्या है, तो कहिएगा जब सर फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है, और इनकी अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में CO2 के साथ कराया जाता है तो सेलिसाइलिक एसिड का निर्माण होता है। ये रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है कोल्बे अभिक्रिया। रीमान टिमान अभिक्रिया, रीमान टिमान अभिक्रिया में क्या होता है, ये फिनॉल है, ये क्या है सर, फिनॉल है। जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो क्रमशः ध्यान रहे मेरे दोस्त,
यहां पर बना है सैलिसाइलिक एसिड, यहां पर एल्डिहाइड हो जाता है, तो इसको बोलते हैं सैलिसाइलल डिहाइड। सैलिसाइलल डिहाइड का निर्माण होता है। दोनों रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है और इनकी अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो देखो क्या होता है भाई, यहां से NaX निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R है ना, OR जाके जुड़ जाएगा, OR', ये बन गया तुम्हारा ईथर। इसको बेस्ट मेथड माना जाता है ना। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, तो कहिए कि जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराया जाता है तो ईथर का निर्माण होता है ना। जैसे यहां पर भी रिएक्शन देख लो, आप NaCl यहां से निकाल लो, क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा CH3 OCH3। मिथॉक्सीमेथेन बोलिए इसको, या ये मिथॉक्सीमेथेन या डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर है ना। चलिए यहां पर एस्टरीकरण क्या है, एस्टरीकरण का मतलब होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराया जाता है तो यहां पर क्या होता है ना, पानी निकलता है, H2O निकल जाएगा और फाइनली एस्टर बनता है CH3 CH2 और CH3 OCH3 है ना। ये क्या बन गया भाई, एस्टर बन गया। जब अल्कोहल और एसिड अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है भाई, एस्टर का निर्माण होता है। अगला देखिए लुकास अभिकर्मक, नाम सुने हैं, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, आपको पता है ये टेस्ट देता है अल्कोहल का। जब टर्शियरी अल्कोहल की अभिक्रिया लुकास रिएजेंट मतलब एनहाइड्रस ZnCl2 और टंक HCl के साथ कराया जाता है तो टर्शियरी जो अल्कोहल है ना बहुत तुरंत टर्बिडिटी देता है, टर्बिडिटी तुरंत देता है, ठीक है ना। टर्बिडिटी अत्यंत तीव्र के साथ संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। और कैसा देता है, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी, मटमैला, मटमैला, ठीक है ना। ये सेकेंडरी थोड़ा सा समय लेता है, लगभग 5 मिनट में ये अभिक्रिया संपन्न होता है। और जो प्राइमरी है काफी समय लेता है, मतलब अत्यंत मंद गति से आधा घंटा से ज्यादा समय ले लेता है ना। तो हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएट भी करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए रोजेनमुंड, मुंड रोजेनमुंड, याद आ रहा है क्या, मुंड रोजेनमुंड में जब एसिड हैलाइड है, ये एसिड हैलाइड की अभिक्रिया भाई H2 और PD बासोफोर मतलब BaSO4 के साथ कराते हैं तो ये किस में बदल जाता है, एल्डिहाइड में, मतलब बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। एसिड हैलाइड को किस में बदलता है, एल्डिहाइड में, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड, कौन, रोजेनमुंड रिडक्शन, H2PD बासोफोर BaSO4 है ना, याद कराया गया है। स्टीफन रिएक्शन क्या है, जब साइनाइड की अभिक्रिया, बाबू मेरे, साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 के साथ कराया जाता है तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है। क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड बनता है। ये बीच में क्या क्या हुए हैं इससे हम लोग को मतलब नहीं है, बस आप इसको नहीं लिख करके डायरेक्ट जब साइनाइड की अभिक्रिया भाई SnCl2 के साथ कराया जाता है तो क्या हो जाता है भाई, आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी को स्टीफन रिएक्शन बोला जाता है। अगला देखिए गट्टरमैन कोच रिएक्शन, इसको हिंदी में कोक बोला जाता है। गट्टरमैन कोच रिएक्शन क्या है, जब बेंजीन की अभिक्रिया COHCl के साथ कराया जाता है, ये रहा आपका बेंजीन रिएजेंट, ध्यान रहे, जब बेंजीन की अभिक्रिया COHCl के साथ कराया जाता है तो बेंजल डिहाइड बनता है। बेंजीन पर क्या जुड़ता है, CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है ना। जैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, गट्टरमैन कोक या कोच अभिक्रिया संबंध है,
कौन H2PDPSO4, तो ये आप क्या देखे रोजेनमुंड है। ZnCl2HCl जो कि लुकास रिएजेंट था, एनहाइड्रस, और ये कंक। COHCl यही है भाई गट्टरमन कोच रिएक्शन, मतलब C इज द करेक्ट आंसर। और CO+H एनहाइड्रस बिल्कुल नहीं है ना। चलिए अगला देखिए मेरे दोस्त, अगला इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ध्यान दीजिए, इटार्ड रिएक्शन देखो, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, जब टोल्यूइन की अभिक्रिया, ये तुम्हारा टोल्यूइन है और ये क्रोमाइल क्लोराइड, हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड के बारे में पढ़े भी हैं पी ब्लॉक में, इसका टेस्ट है ना। तो जब टोल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमाइल क्लोराइड और CH2 के साथ के उपस्थिति में कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है भाई, बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। इटार्ड रिएक्शन टोल्यूइन की अभिक्रिया क्रोमाइल क्लोराइड CH2 के प्रेजेंस में कराया जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड बनता है ना। टोल्यूइन से डायरेक्ट हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन, मेंशन क्लेमेंसन जो एल्डिहाइड को अल्केन में बदलता है, क्या होता है, जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl जो एल्डिहाइड को अल्केन में बदलता है। अगला है उल्फ किस्नर अपचयन रिडक्शन, ये अगेन एल्डिहाइड है और इसको अपन बोलते हैं हाइड्राजीन। NH2 को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्राजीन, है ना। इस रिएजेंट से भी हमें मतलब नहीं है ग्लाइकॉल, ये तो बीच की बात होती है। तो जब एल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है तो क्या बनता है सर, अल्केन बनता है। हमेशा ध्यान रहे अल्केन बनता है ना, ये रिडक्शन होता है। अगला देखिए, टॉलेंस टेस्ट हम लोग पढ़े हैं, आप कॉपी से अच्छा से इसको देख लेना, यहाँ पर शॉर्टली ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। टॉलेंस टेस्ट बाबू, ये एल्डिहाइड ग्रुप गिव्स टॉलेंस टेस्ट, कैसा टेस्ट देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। ध्यान रहे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है, कीटोन ग्रुप नॉट गिव्स, ये नहीं देता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप्स CH3 CHOH C डबल बॉन्डेड OCH3, ये कीटोन है, ये अल्फा बीटा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ये जो कीटोन है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन है ये देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स टॉलेंस टेस्ट, है ना। अगला ये ध्यान रहे HCOOH गिव्स, ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिखता है हम लोग को, यहां से इस फॉर्मिक एसिड में इधर से एल्डिहाइड ग्रुप दिखता है, इसलिए ये टेस्ट देता है ना। अगला है PHNHOH, है ना, ये भी देता है, यहाँ बेंजीन हो जाएगा। टर्मिनल अल्काइंस भी देता है, जैसे टर्मिनल अल्काइन मतलब CH3 CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, CH3 CH2 CH2 CH, ये टेस्ट देगा। टर्मिनल अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड वाला, लास्ट में अल्काइन ग्रुप होना चाहिए, है ना, तो ये ध्यान रखें। आज अगला है टॉलेंस रिएजेंट हो गया फेलिंग टेस्ट। देखो ना, फेलिंग टेस्ट भी हम लोग अच्छा डीपली पढ़े हुए हैं। फेलिंग टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई CHO ग्रुप, इसको यूज किया जाता है CHO ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन, पहचान के लिए। जैसे, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जो बेंजीन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, माने बेंजल्डिहाइड, वह टेस्ट नहीं देता है, गिव्स नेगेटिव टेस्ट, मतलब नहीं देता है टेस्ट, है ना। ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया है कि एल्डिहाइड से जब इसका टेस्टिंग कराया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, तो रेड पीपीटी ऑफ CU2O का फॉर्म होता है, निर्माण होता है, रेड पीपीटी। चलिए, तो ये टॉलेंस और फेलिंग सोल्यूशन था। अब वेरी इंपॉर्टेंट है अल्डोल संघनन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही देता है, वो एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही देगा। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्डेड OH और ये एल्डिहाइड है और यहाँ CH3 है, तो ये क्या होता है ना, अल्फा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3 है, तो ये देगा, है ना। अगर हम बात करें क्या ये देगा, नहीं देगा,
क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। क्या ये देगा? aldol कंडेंसेशन नहीं देगा, क्योंकि बगल में कार्बन पर है ही नहीं हाइड्रोजन। अगर हम बात करें क्या ये देगा? नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो aldol संघनन अभिक्रिया वही देता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ना, और कितने हैं? 3 है, डेफिनेटली ये देगा। जब इनकी अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ कराया जाता है तो देखो ये हो गया आपका अल्फा CHO ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है अल्फा, और बगल वाला बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। aldol संघनन अभिक्रिया क्या है? तो कहिएगा जब, ध्यान दीजिएगा, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अभिक्रिया, माने अल्फा हाइड्रोजन युक्त माने उपस्थित रहेगा। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH के साथ कराया जाता है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यही आपको क्या कहलाता है भाई? aldol संघनन अभिक्रिया कहलाता है। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और हम देखते हैं कैसे प्रोडक्ट बनता है। देखिए क्या करना है तुम्हें प्रोडक्ट में, इसका 2 मोल ले लेना है, CH3 C डबल बॉन्डेड OH है ना, और एक मोल ले लीजिए CH3 और C डबल बॉन्डेड CHO। 2 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए भाई साहब? 2 मोल ले लिए। अब यहां से क्या करना है ना, यहां से ये दोनों को जोड़ देना है। ये दोनों को क्या कर देना, आपको जोड़ देना है। जोड़ दिए और यहां सिंगल बॉन्ड करके यहां H लगा लेना। तो देखिए अल्फा और ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड देख लो, CHO CH2 CH पर OH, CHO CH2 यहां पर नहीं होगा, ठीक है ना, हट जाएगा हाइड्रोजन, CHO CH2 और C पर OH, CH पर OH और CH3 है ना। एक बार फिर समझिए क्या करना है कि ये जो भी आप ले रहे हो ना, इसका 2 मोल ले लो, ले 1 मोल हो गया, और फिर आपको 1 मोल और लेने हैं। तो ले CH3 और CHO, ये दोनों को जोड़ दो। दोनों को क्या कर दिए? जोड़ दिया, और यहाँ पर OH लगा दो। कीटोन की जगह क्या लगा? C डबल बॉन्डेड OH की जगह क्या लगा देना? OH लगा देना। तो क्या हो गया? CHO CH2 कर देना इसको, और फिर CH पर OH और CH3 है ना। चलिए, तो ये क्या होता है भाई? aldol संघनन अभिक्रिया होता है। आ जाइए आगे, केनिजारो रिएक्शन है। तो aldol संघनन अभिक्रिया क्या आप समझ गए हैं? इसके बाद केनिजारो रिएक्शन है। अब केनिजारो रिएक्शन जस्ट उसमें डाइल्यूट था ना, इसमें कंक, उसमें अल्फा हाइड्रोजन की आवश्यकता थी ना, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन रहित माने उपस्थित नहीं रही, अल्फा हाइड्रोजन रहित माने जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की अभिक्रिया कंक NaOH के साथ कराया जाता है तो क्रमशः इसी का ऑक्सीडेशन होता है और इसी का रिडक्शन होता है। माने एल्डिहाइड का ही क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, और इसी का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। जैसे यहां पर देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड है, कंक NaOH है, तो केनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास है नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी का तुमको क्या कराना है? रिडक्शन कराना है, अल्कोहल बनाना है, और इसी का क्या कराना है? ऑक्सीडेशन माने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। हो गया। तो केनिजारो रिएक्शन क्या है? तो कहिएगा जब अल्फा हाइड्रोजन रहित माने नहीं रहे, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड की अभिक्रिया कंक NaOH के साथ कराया जाता है तो इसी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, और इसी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीडेशन होता है ना। तो आप देखिए अगला है मेरे दोस्त डी कार्बोजाइलेशन। अब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। डी कार्बोजाइलेशन माने कार्बोक्सिलिक एसिड विघटित होकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो डी कार्बोजाइलेशन में जब सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया सोडा लाइम माने NaHCO के साथ कराया जाता है तो अल्केन का निर्माण होता है। यहां पर क्या होता है? Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3 क्या हो जाता है भाई? निकल जाता है, और जो हाइड्रोजन है यहां जाकर के जुड़ जाता है। तो CH3 की जगह क्या हो जाएगा सर? CH4, और क्या निकल जाएगा? Na2CO3। हमको मतलब इससे है, तो अल्केन का निर्माण होता है। इससे कार्बन कम करने का मेथड भी होता है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भी है,
तो क्या निकाल देना भाई, Na2CO3 को निकाल दो, Na 2 हो गया, C है तो C, ऑक्सीजन 1 का 2 यहाँ 3, और फाइनली क्या बन जाएगा CH3, CH2 की CH3 अब CH3 इथेन बन जाएगा, है ना। चलिए आप डीकार्बोनाइलेशन समझ गए। अगला हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है जरा ध्यान देंगे। जब एमाइड की अभिक्रिया, दिस वन इज एमाइड, Br2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में कराया जाता है तो एमीन का निर्माण होता है। ये क्या है आपका एमीन, यहां वाला कार्बन हट जाता है, ध्यान रहे, और निकलता है Na2CO3 और NaBrH2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। यहां पर क्या, इसको गायब कर देना है और क्या लगा देना, एमीन ग्रुप लगा देना है, एकदम सेम। यहां से इसको गायब कर दो, यहां से इसको गायब कर दो और NH2 समूह बना दो, एनिलीन बन जाएगा। और बाई प्रोडक्ट में Na2CO3, NaBr अगेन और H2। इसको मैकेनिज्म के साथ हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो शॉर्ट सिंपल लीजिए, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन VBI है। क्या कहिएगा सर, जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 NaOH के साथ कराया जाता है तो एमीन का निर्माण होता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन टेस्ट, इसको टेस्ट बोला जाता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन ओनली फॉर प्राइमरी एमीन, केवल ये प्राइमरी एमीन ही रिएक्शन देते हैं और कोई नहीं देता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन टेस्ट कौन देता है भाई, केवल प्राइमरी एमीन। ये तुम्हारा प्राइमरी एमीन है ना। जब क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। NC मतलब आइसोसाइनाइड, मतलब ये हटा के NC लगा देना है। ये होता है कार्बाइल एमीन रिएक्शन। आ जाइए, डाइएजोटाइजेशन की अभिक्रिया क्या है, ये चीज हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, केवल आपका रिवीजन चल रहा है। डाइएजोटाइजेशन, डाइएजोनीकरण में क्या होता है, एनिलीन को इस तरह से हम दिखा सकते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस निम्न ताप होता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, Na2Cl, इस पर प्लस इस पर माइनस। इसी को क्या बोला जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब एनिलीन की अभिक्रिया सर NaNO2HCl के साथ कराया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराया जाता है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बहुत बड़ा रोल है ना, रिएक्शन को आसान कर देता है। अगला है बाल्ज-एस्किमान रिएक्शन। बाल्ज-एस्किमान रिएक्शन में क्या होता है कि ये तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है और इसकी अभिक्रिया HbF4 के साथ कराया जाता है तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है ना। इसको हम लोग बेंजीन बना करके अब फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। बाल्ज-एस्किमान अभिक्रिया होता है ये। तो ये हम लोग आज नेमिंग रिएक्शन अच्छा से कंप्लीट कर लिए। इसको बार बार देखने की जरूरत है और रिवीजन करने की जरूरत है। अगले क्लास में कुछ पॉइंट बताएंगे और तब कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग का ऑर्गेनिक 100% कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।